आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। इसी सुविचार के साथ मैं ऋषिजा पांडे लोहिया सदन की ओर से आप सभी का प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। दिन को मंगलमय बनाने के लिए प्रभु की आराधना से शुरुआत करते हैं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए
प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। इस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए चलिए शपथ के लिए तैयार होते हैं। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। समाचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत हैं सुप्रभात। मैं प्रत्युष तिवारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय समाचारों के साथ। 26 सितंबर को इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी, बच्चों की उपस्थिति पर भी रहेगी नजर। देश भर में जारी है कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कोरोना मामलों में ब्राजील को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन हुआ खत्म। अब रविवार को भी खुल सकेंगी दुकानें। सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं खेल समाचारों के साथ। अंतिम टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। अनुशासनहीनता के चलते ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से बाहर किए गए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। आईपीएल का शेड्यूल हुआ जारी। पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी धोनी की सुपर किंग्स। आईपीएल खेलने के लिए यूएई दोबारा वापस जा सकते हैं सुरेश रैना। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं शांभवी पांडे, कक्षा 11 जी की छात्रा। आज का विषय जीवन में सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार क्या है? कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास रख के आगे बढ़ने को ही हम सकारात्मक विचार कहते हैं। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अपने मन को, अपने दिमाग को स्थिति पर रख करके आगे बढ़ने को ही हम आत्मविश्वास कहते हैं। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इनकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। हालांकि कोविड-19 महामारी के वजह से आज पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिससे बूढ़े बच्चे सभी परेशान हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि वह इस महामारी को लेके सकारात्मक सोच रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो अपने ऑनलाइन क्लासेस को सकारात्मक ढंग से लें। और जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस को नकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, मैं उनके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। जब तक नदी को किनारे को छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक नदी को पार नहीं कर सकोगे। थैंक यू। सुप्रभात। मेरा नाम शिवा यादव है। मैं आज आप सबके समक्ष सद्विचार का मानव जीवन में महत्व विषय पर विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सद्विचार हमारे जीवन का आईना है। सद्विचार हमारे सारे जीवन को दर्शाता है। सद्विचार हमारे जीवन के सकारात्मक बदलावों का एकमात्र जरिया है। सद्विचार हमें सिखाता है कि हमें केवल स्वयं के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। सद्विचार हमारे समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का एकमात्र जरिया है, जिससे फैली बुराइयों को हम खत्म कर सकते हैं और नए समाज की स्थापना कर सकते हैं। सद्विचार हमें आकलन करना सिखाता है और हमारे जीवन के उद्देश्य को भी सिखाता है,
ताकि हम आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद। इतिहास को जानने और समझने के लिए प्रस्तुत है आज के इतिहास के साथ। सुप्रभात, मैं सेजल शुक्ला लोहिया सदन की तरफ से आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। हम सब जानते हैं आज के दिन यानी 10 सितंबर को भारत में और विश्व में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। आइए जानते हैं देश और दुनिया में आज के दिन यानी 10 सितंबर को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। 10 सितंबर 1887 आज ही के दिन हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1813 संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1812 के युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को एरी झील की लड़ाई में हराया था। 10 सितंबर सन 1872 रणजीत सिंह, जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, उनका जन्म हुआ था। 10 सितंबर सन 1912 में भारत के राष्ट्रपति बासप्पा दनप्पा जत्ती का जन्म हुआ था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। इस सुनहरी सुबह में सुर भरने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक गीत। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम प्रिया कनौजिया है। मैं आप सबके समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो, इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो, इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जय हो भारत माँ, 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 जय हो भारत माँ। इसके धरा पे बहती गंगा मैया, गंगा मैया, और यहाँ पे आए राम और कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। हुई सभ्यता सुर यहाँ पे रचे हैं वेद पुराण, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान ओ, इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ। थैंक यू।